हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स है। प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये सब मैन्युफैक्चर करती है। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें, 400% के आसपास की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, 1.34% के आसपास निकल के आ रही है कंपनी की डिविडेंड यील्ड। और 5 साल की अगर प्रॉफिट, देखो गाइस, कंपनी डिविडेंड देती है तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल ही होगी। उसके साथ साथ 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब करीब 34% के आसपास निकल के आ रही है CAGR। एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। FIIs के बारे में बात करें, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें, तो FIIs ने सितंबर के क्वार्टर में लगभग 1% के आसपास अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हो तो, एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं पहले कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। मनाली पेट्रोकेमिकल्स इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीऑल्स। देखो गाइज, जो लोग केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को पता होगा मतलब ये जो जो जिन लोगों को केमिस्ट्री अच्छे से पता है। देखो गाइज, मेरा भी 12th में केमिस्ट्री था लेकिन भूल गया। आइडिया है कि क्या चीज़ है, बाकी अगर डिटेल में जानना है गूगल कर लो गाइज। मैं इतना ज़्यादा कुछ एक्सपर्ट तो हूँ नहीं केमिकल्स के मामले में। विच आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, NSC एंड BSc दोनों में ही लिस्टेड है। अगर क्लाइंट्स के लिस्ट मतलब और भी क्या केमिकल्स जनरेट करती है या तो फिर प्रोड्यूस करती है, अगर ये सब जानना है कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। 1900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक का PE 5.05 की है। ROC एंड ROE काफ़ी शानदार निकल के आ रही है, 50% से भी ऊपर निकल के आ रही है ROCE। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 38% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। अगर एक साल के बारे में बात करें तो 371.18% की रिटर्न एग्जैक्ट ये कंपनी देके जा रही है। डिविडेंड यील्ड 1.34% की है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ये अपडेटेड पॉइंट नहीं है। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है और कंपनी ने 120 करोड़ की बहुत ही सही प्रॉफिट दिया है। उसके साथ साथ 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था वो है 33.44% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी की अगर डिविडेंड यील्ड तो मैंने दिखा दिया। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें 22.18%। 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो सिर्फ 10% के आसपास निकल के आ रही है। देखो गाइज, इसको आप लोग पॉजिटिवली भी ले सकते हो। एटलीस्ट पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ तो कंपनी दिखा रही है। डेब्ट डेज इंक्रीज हुई है तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं है कॉन्स में। कंपनी ठीक ठाक है अभी तक तो लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट देखो गाइज, डबल से थोड़ी कम सेल्स दिखाई दिया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना सेल्स फिगर हम लोग को देखने को मिला है जून की क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर की क्वार्टर में। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप हम लोग को देखने को मिला है। एंड आप लोग बोल सकते हो रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग देख सकते हो साफ साफ 18, 84, 92। यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला था जून क्वार्टर में, लेकिन अभी 120 करोड़। उसके साथ साथ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट TTM में देखो अभी भी 2022 की फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट आने में कुछ महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है। और अभी से कंपनी जो है 372 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है और अभी भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना भी बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22। अभी से देखो अभी 2 क्वार्टर्स बाकी है, 2 क्वार्टर्स की आ चुकी है। अभी से कंपनी जो है वो 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रही है। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर 500-600 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट शो कर दे कंपनी। एटलीस्ट 500 करोड़ के प्लस तो शो करेगी कंपनी। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास 21 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। कंपनी ने डेप्ट इंक्रीज किया लेकिन उसके साथ साथ बोरोइंग्स उसके साथ साथ रिजर्व भी कंपनी ने काफ़ी सही हद तक इंक्रीज किया है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें कैश फ्लोज के बारे में तो गाइज 172 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो DIIs की होल्डिंग कम हुई है, बाकी FIIs की होल्डिंग एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। लेकिन बीच में FIIs ने पूरा जो शेयर है वो बेच दिया था, अभी फिर से वो लोग एक्वायर कर रहे हैं। 1.8% जो है FIIs की होल्डिंग है। लगभग 1% के आसपास FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया सितंबर की क्वार्टर में। पब्लिक में अगर डिस्कस किया जाए तो पब्लिक से माल उठाया नहीं गया है, पब्लिक से माल उठाया गया। 54.21% होल्डिंग थी, अभी 53.28 हो चुकी है। पब्लिक में डिस्कस करें किस किस की होल्डिंग है, एक ही बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। अगर देखो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 50% के आसपास निकल के आ रही है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए कंपनी कैसी है।
देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आप लोगों को साफ पता चल ही रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेब्ट भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लोज भी सही है कंपनी के पास, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी सही है। हम लोग को एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही चाहिए, एंड कंपनी में अगर जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो बहुत ही सही है कंपनी के लिए। एक साल में 371% रिटर्न, ठीक है, मान लेते हो कि 371% से 300% भी कोई घर लेके नहीं जा सकता, लेकिन अगर एक साल में कंपनी आप लोग को 150%, हाफ कर देता हूँ, हाफ मतलब हाफ से भी कम कर देता हूँ, अगर 150% भी एक साल में रिटर्न दे रही है तो बहुत बढ़िया। देखो बैंक में तो 15% भी रिटर्न आप लोगों को नहीं मिलता है, मतलब समझ रहे हो, 150% का रिटर्न एक साल में नॉट बैड गाइस। अगर ठीक से ट्रेड लिया होगा आराम से 150-200%, 300% तक भी वो बंदा कमा सकता है अगर ठीक से ट्रेड लिया होगा बंदा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी थम्स अप है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी थम्स अप है कंपनी के। अभी डिस्कस करते हैं आज कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें आज के बारे में, 1,29,295 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 144.62 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, 10 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 111.75 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज अपडेटेड नहीं है यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसके स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग NSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। 1.54% कंपनी आज डाउन थी, 111.75 के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड करी है। तो गाइस देखो, यहाँ पे बहुत कुछ आप लोग को लाइंस दिख रहा होगा। ये लाइंस तो छोड़ दो, ये तो सारे टारगेट्स सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लाइंस आप लोग को दिख रहा होगा, ये 2 लाइन्स है, ये 2 लाइन्स है। तो गाइस एक्चुअली ये क्या है, तो गाइस देखो, ये कंपनी जो है मतलब ये 2 रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। ये जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को व्हाइट लाइन्स दिख रहा है आप लोगों को, ये 2 रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रही है अभी। और ट्रेंड कैसे कर रही है उसके ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये 2 रेजिस्टेंस को फेस करके ये रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड कर रही थी, करते करते नीचे की ये ट्रेंड लाइन टच कर गई कंपनी, उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया पूरा ये रेजिस्टेंस की। देखो फिर से समझाता हूँ आप लोगों को, इसका मतलब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इससे रेजिस्टेंस फेस किया कंपनी, उसके बाद ये एक और रेजिस्टेंस फेस करते करते ये कंपनी ये सपोर्ट पे आ गई। सपोर्ट पे आ जाने के बाद ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया और फिर से ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है कंपनी ने टच कर लिया ब्रेकआउट के बाद। यहाँ से यहाँ तक एक बढ़िया स्विंग ट्रेड रह गई। बाकी फिर से यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से एक और रेजिस्टेंस फेस कर रही है कंपनी, ये जो रेड वाला रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस को फेस करते करते कंपनी टोटली नीचे गिर रही है और ये नीचे की ट्रेंड लाइन तक गिर गई। कभी भी ब्रेकआउट दे सकती है कंपनी। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए मतलब कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये स्टॉक लो। एटलीस्ट इसकी ब्रेकआउट के बाद एटलीस्ट ये कंपनी जो है, ये एक बात देख लेते हैं, एटलीस्ट आप लोगों को 130 की टारगेट या तो फिर 131 की टारगेट दिखाएगी कंपनी। देखो गाइस, मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, ये अप्रॉक्सीमेट है 131। आप लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, ये 4 ट्रेंड लाइन्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट पे, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना एज इट इज़, आप लोग अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना, आप लोगों के ऊपर है। बाकी मैं एक सेफ लेवल बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे बाई कर रहे हो ब्रेकआउट या तो फिर बाउंस बैक, ये जो सपोर्ट है इससे बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करो, क्योंकि हो सकता है ये नीचे तो अभी है, आप लोग को लग रहा होगा कि पिछली बार की तरह ये कंपनी अभी भी ब्रेकआउट देगी, और हुआ कुछ अलग। ये कंपनी जो है यहाँ से स्लिप कर गई, ये सपोर्ट से हो सकता है 86 या तो फिर 75 की लेवल शो कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ या तो फिर ब्रेकआउट ये रेजिस्टेंस के क्लोज होने के ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज हो जाने के बाद आप लोग बाई करो, या तो फिर यहाँ से बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करो फॉर द टारगेट्स ऑफ 131 की टारगेट ये कंपनी एटलीस्ट शो करेगी। अगर 131 की ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है व्हाइट कलर की, अगर ये भी कंपनी तोड़ देती है, फर्स्ट टारगेट 152, सेकंड टारगेट 162 एंड थर्ड टारगेट 179, और अगर मान लेते हैं कि कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाएगी, अगर कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है, ये जो व्हाइट लाइन आप लोग को दिख रहा है, तो लगभग ये 100.65 के लेवल से बाउंस बैक दिखा सकती है। अगर नीचे की तरफ फेक आउट हुआ तो, अगर नीचे की तरफ फेक आउट हुआ तो कंपनी जो है 100 के लेवल से बाउंस बैक दे सकती है। और अगर यहाँ से भी कंपनी स्लिप कर जाती है तो 86.9 के लेवल से कंपनी फिर से बाउंस बैक दे सकती है, चांसेस है। क्योंकि देखो एक ही बार में प्रॉफिटेबल कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और इतने मतलब बहुत ही सही फंडामेंटल वाली कंपनी है, तो एक बार में इतने सारे सपोर्ट से नहीं स्लिप करेगी। बाई चांस मैंने अगर देखो, मैं जो है यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगा दिया है, ये सारे ये जो थर्ड है ये 2 मैंने सेफ्टी के लिए लगा दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस यही रहेगी कि 100 से ये कंपनी बाउंस बैक देते। बाई चांस अगर यहाँ से स्लिप करती है तो 86.9 की टारगेट से 70% चांस यही रहेगी कि यहाँ से बाउंस बैक दे दे कंपनी। बाकी अगर यहाँ से भी स्लिप करती है तो 75.1। लेकिन गाइज एक ही स्विंग में इतना ज़्यादा
स्लिप नहीं करेगी कंपनी, या तो फिर एक ही स्विंग में आप लोग को इतना ज़्यादा फॉल नहीं दिखेगी। बाकी अगर स्लिप करती है तो हो सकता है कि यहाँ से स्लिप करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद स्लिप, उसके बाद कंसोलिडेट, मतलब ऐसे होती रहे। एक ही स्विंग में इतना ज़्यादा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गिर जाती है कंपनी तो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आप लोगों को इंटर करने के लिए। तो करना कुछ भी नहीं है। जब भी ये कंपनी किसी भी रेजिस्टेंस या तो फिर जब भी ये कंपनी किसी भी सपोर्ट से अगर बाउंस बैक देती है, चाहे मान लो 75 या तो फिर 86, ऊपर के टारगेट के लिए बाई कर लेना है। अगर कंपनी 100 के लेवल से बाउंस बैक देती है तो गाइज आप लोग का जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो ऑलमोस्ट 130 के आसपास का रहेगा, एंड सेकंड टारगेट 152 की। और अगर मान लो 86 के लेवल से बाउंस बैक देती है तो फर्स्ट टारगेट 100, सेकंड टारगेट 130 एंड थर्ड टारगेट 152 के आसपास। ये हो गया सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। बाकी अभी डिस्कस कर लेते हैं जो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहता है वो कहाँ पे बाई करके अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकता है। देखो गाइस, 100 रुपये के लेवल भी काफ़ी सही है कंपनी के लिए। अगर आप लोग को 100 रुपये के नीचे जितना नीचे मिले बाई करके चल सकते हो 100 रुपये के। अगर 80 से 100 रुपये के लेवल बहुत ही सही रहेगा आप लोगों के लिए। अगर फ्यूचर में आप लोगों को कभी भी 80 के लेवल के नीचे मिल जाती है, जो कि मिलने की चांसेस काफ़ी कम है, बाई चांस अगर मिल जाती है तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। बाकी 80 to 90 के लेवल भी काफ़ी सही है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 100 से नीचे ये कंपनी गिरना मुश्किल है। इसलिए मैं बोल रहा था कि 100 के आसपास भी अगर आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो। एंड सेम गोज़ फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑल्सो। शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी एक सही रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग 100 के आसपास बाई करते हो तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।